गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जीवन परिचय समझा था। आज की कक्षा में हम उनके द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है कविता का सार पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है तो देखें। मुक्ति बोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, यानी उन लंबी कविताओं की अपेक्षा जो उनकी सबसे छोटी कविता है, यानी छोटे आकार की, उनके अनुसार जो छोटे आकार की कविता हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो कि भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। भूरी भूरी खाक धूल जो है ये काव्य संग्रह है, यानी कविताओं का संग्रह है, उसमें से ये लिया गया है, ये कविता ली गई है। एक होता है स्वीकारना, एक तो किसी ने कुछ दिया या बोला उसको स्वीकार कर लिया, और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। भाई एक ने तो कोई चीज दी तो ले ली, लेकिन एक किसी ने कोई चीज दी या बोला कुछ, उसको सहर्ष खुशी के साथ लेना या स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख संघर्ष अवसाद क्या होता है, जो भी उदासी होती है या दुख होता है, पीड़ा होती है, उसको अवसाद बोलते हैं। संघर्ष जो भी जीवन में पाने के लिए हम मेहनत करते हैं, साधना करते हैं, उसको संघर्ष बोला है। उठा पटक उतार चढ़ाव, उठा क्या होता है, चढ़ाव, और पटक उतार, यानी चढ़ाव उतार या उतार चढ़ाव बोलते हैं आप। सम्यक भाव से, यानी अच्छे भाव से, अच्छी तरह से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है, यानी उसको अच्छी तरह से स्वीकार करने की, अंगीकार करना होता है स्वीकार करना, स्वीकार करने की प्रेरणा देती है यह कविता हमें। कवि को जहां से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उत्स तक भी हमको ले जाते हैं। उत्स क्या होता है, झरना या स्रोत। क्या कहा, कवि को जहां से ये प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी ले जाती है। उत्स क्या होता है, झरना या स्रोत, उस स्रोत तक भी हमें ले जाती है। कुछ इस तरह स्वीकार किया था, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है कोष्ठक के अंदर, और आत्मसात करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर स्वीकार करके अपने जीवन में पूर्ण रूप से धारण करना, अपनाना, उसको आत्मसात कहलाता है। कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है कि वह कोई भी हो सकती है। भाई कवि की प्रिया भी हो सकती है, कवि की माँ भी हो सकती है, कवि की बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। कुछ इस तरह स्वीकार किया कि उस स्वीकार करने से वह जो भी उसकी प्रिया है या माँ है या बहन है, वह उसके आसपास रहती है या उसे उसके आसपास रहने का एहसास कराती है। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। क्या कहते हैं, जिस प्रकार से पूरी रात आसमान में चांद मुस्कुराता हुआ सा प्रतीत होता है, उसी तरह से, यानी धरती पर का मतलब धरती पर थोड़ी देखता है, यानी कि आसमान में चांद हमें धरती पर रहने वालों को क्या दिखता है, मुस्कुराता हुआ सा दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से मुझ पर तुम्हारा खिलता हुआ यह चेहरा है, यानी मुझे हमेशा तुम्हारा ये खिलता हुआ चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि यह एहसास आप्लावनकारी है, क्योंकि
ये जो एहसास है, माँ होने का एहसास, बहन होने का एहसास, पत्नी होने का एहसास, सहचरी होने का एहसास, ये जो एहसास है यह आप्लावनकारी है, यह खुशियों से भर देने वाला है। और कविता का जो मैं शब्द है उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उभरकर, भाव प्रवणता क्या होती है कि अहंकार का भाव, उस अहंकार के भाव से, एक मैं ही हूं, मैं कहने से क्या आता है अहंकार, तो उस अहंकार के भाव वाले पक्ष से उभरकर, ऊपर उठकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, एक विचार की तरह, एक सोच की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह वृद्धतर विश्व की बुद्धियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। क्योंकि वो जो एहसास है माँ का, बहन का, पत्नी का या सहचरी का, वो क्या करेगा, किस में मदद करेगा, संसार की, ये इतना बड़ा संसार है, वृद्धतर विश्व का मतलब है बहुत बड़ा संसार, इस संसार की या सांसारिक बुद्धियां, उलझने, समस्याएं, उन समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा वो एहसास। वह दिवंगत माँ कौन कौन हो सकते हैं, पहले बताया मैंने, वह स्वर्गवासी माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है और सहचरी भी हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकती है जिसका एहसास हमें सांसारिक उलझनों से बाहर निकालने में सहायता करेगा, मदद करेगा। सहज स्नेह की उष्मा, सहज होता स्वाभाविक, स्वाभाविक स्नेह, प्यार की उष्मा, गर्मी, जब विरह में, विरह क्या होता है, वियोग, विछुड़न, जब वियोग में अग्नि से काशी उदीप्त हो उठी है, यानी अग्नि की लपटों की तरह उदीप्त यानी बढ़ गई है, जलने लगी है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी उस समय, थोड़ी थोड़ी निसंगता यानी थोड़ा थोड़ा अलगाव भी एकदम से जरूरी हो गया है। मतलब जिस तरह से वो हमारे वियोग में अग्निशिखा की भांति, अग्नि की लपट की भांति उदित हो गई है, बढ़ने लगी है, कहने का मतलब हमें संतप्त करने लगी है, दुखी करने लगी है, तो इस कारण से उससे, उस एहसास से थोड़ा सा अलगाव होना भी जरूरी हो गया है। और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति, उस मोह से आजादी। मोह कौन सा मोह, वो माँ का, बहन का, पत्नी का, सहचरी का मोह ही तो है जो उसे एहसास दिलाता है। कहे कि अब कवि जो है उस मोह से मुक्ति चाहने लगा है, आजादी चाहने लगा है, चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया, जो भूलने की प्रक्रिया है एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो, एक अमावस की भांति, जैसे अंधेरी अमावस क्या होती है, अंधेरी रात होती है, उसकी भांति जीवन में इस तरह से घटे कि चांद जरा सा ओट बोले, जो चांद है वो छुप जाए। कहने का मतलब है जिस का मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा मेरे सामने रहता है, वह चेहरा मुझे दिखाई ना दे, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, गायब हो जाए। अंधेरे से सामना हो, यानी अंधेरा क्या है, कष्ट, बुराई, बुराई से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। जब बुराई आएंगी अंधेरा होगा, यानी मुसीबत भी कह सकते हैं अंधेरा। जब मुसीबत आएंगी और मुसीबतों से लड़ने की जब क्या होगी, जब हम मुसीबतों से टक्कर लेंगे तो हमारे अंदर उससे लड़ने का हौसला बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब, भौतिक सांसारिक यानी संसार से संबंधी और मानसिक मन से संबंधी, अवलंब सहारा, अवलंब क्या होता है, सहारा, अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। मनुष्य के अंदर एक अनजाना सा डर भी पैदा करता है।
ममता के बादल की मंडराती कोमलता, क्योंकि भीतर पिराती है। वो जो ममता का बादल मंडरा रहा होता है, जैसे आसमान में बादल मंडराते हैं, ऐसे जो अंदर ममता का, उस माँ के प्रति ममता, पिता के प्रति, बहन के प्रति, या फिर पत्नी के प्रति, या फिर सहचरी के प्रति, वो मंडराता हुआ, उस ममता का मंडराता हुआ बादल क्या करता है, अंदर पीड़ा देता है, पिराती है। भीतर क्या करते हैं, पिराती है, पीड़ा देती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। इस तरह से बहलाती हुई, फुसलाती हुई, सहलाती हुई, पुचकारती हुई जो आत्मीयता है, अपनापन है, वह आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। दृढ़ता और तत्जन्य, दृढ़ता क्या होती है, मजबूती, दृढ़ता क्या होती है, मजबूती, और तत्जन्य, और उससे उत्पन्न, उस मजबूती से उत्पन्न पैदा हुई कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं। कहा कि जो मनुष्य के अंदर मजबूती होती है, और उस मजबूती से जो कठोरता पैदा होती है, जब अंदर से मजबूत होगा तो बाहर से कठोर दिखाई देगा। तो जो वो मजबूती दिखाई देती है, ये बहुत ही बहुमूल्य है, यानी मानव मूल्य है, अहमियत रखने वाले मानव मूल्य हैं। इसलिए भूल जाना भी एक कला है। इसलिए किसी चीज को भूल जाना भी एक कला है, चतुराई है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। अति सर्वत्र वर्जित, अधिकता को हर जगह छोड़ देना चाहिए, हद पार नहीं करनी चाहिए। हर समय की भाव आर्द्रता भी कमजोर होती है। हर समय भाव में बह जाना, भावुक हो जाना, वह भी मनुष्य को कमजोर कर देती है। अतिशय प्रकाश से, जब बहुत ज्यादा प्रकाश हो जाए तो आंखें क्या हो जाते हैं, चुंधिया जाती हैं, अच्छी तरह से नहीं खुल पाती। इसलिए किसी हद तक वरेण्य है अंधेरा भी, इसलिए कुछ हद तक अंधेरा भी स्वीकार है। वरेण्य क्या होता है, स्वीकार कर लेना चाहिए अंधेरे को भी, क्योंकि ज्यादा प्रकाश भी आंखों को चौंधिया देता है, चकमका देता है। विस्मृति का अंधेरा, कौन सा अंधेरा स्वीकार करना चाहिए, भूल का अंधेरा। विस्मृति क्या होती है, भूल, भूल का अंधेरा भी स्वीकार करना चाहिए। यानी मनुष्य को भूलना, क्योंकि अगर हम हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिसको याद करने से बार बार मन को दुख होता है, तो उस चीज को भुला देना भी जरूरी है। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले। अगर मनुष्य हरदम, हर पल, हर चीज को याद रखे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीवन में तो पता नहीं सुख दुख कितने आते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, संस्कृत का ये सुवाक्य है। इसका अर्थ है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो अंधकार से मां मुझे ज्योतिर्गमय, प्रकाश की तरफ ले चलो। अंधकार से मुझे प्रकाश की तरफ ले चलो, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले चलो। यदि एक प्रकार का सच है, यह अगर एक प्रकार का सच है, तो उतना ही बड़ा सच क्या है, पाताली अंधेरे की गुफाएं में डूबना। यानी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, उनको भूल जाना, उनको एक तरह से पाताल में धकेल देना भी जरूरी है। भूलना दंड सही, कहा कि भूलना, अब भूल, किसी चीज की भूल लगेगी तो हो सकता है अच्छी चीज की भूल लग जाए, तो भूलना माना एक दंड है, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। भूलना एक दंड है, एक बीमारी है, और बीमारी तो दंड होगा, शरीर को दंडित करेगी बीमारी तो, इसलिए भूलना मान लिया दंड है, लेकिन उस दंड को भी हमने सहज स्वीकार करना चाहिए, पुरस्कार समझ करके स्वीकार करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। धुएं के बादल भी पूर्ण रूप से उस विस्मृति को, उस भूल को घटित नहीं कर पाते, या घटा नहीं पाते कह सकते हैं।
यादों का धुंधल का वहां भी है, यादों कुछ यादें वहां भी मौजूद हैं। मनुष्य की संपूर्ण चेतना, अंधेरा, उजाला, सुख, दुख, स्मृति, विस्मृति, स्मृति यादगार, विस्मृति भूल जाना के ताना भरने से बुनी एक कबीरी चादर है। कबीर द्वारा जिस चादर का जिक्र किया गया कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता से, पूर्ण रूप से लपेट लेना चाहती है। इस चीज को, अंधेरे को, उजाले को, सुख को, दुख को, स्मृति को और विस्मृति को, ये एक तरह से कबीरी चादर है और इस चादर में आत्मा अपने आप को लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यानी जीवन का नतीजा, परिणाम, अंतिम परिणाम यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। जीवन किसी का नहीं है, सब जीवन की परछाई है। प्रश्न यह उठता है ये बात कहने से कि जीवन किसी का नहीं है, सब उसकी परछाई है, ऐसा कहने पर केवल यह एक प्रश्न उठता है कि वह है कौन? जीवन है क्या फिर? दिवंगता मां या फिर प्रिया? बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी है। निरपेक्ष जिसकी उम्मीद ना हो, जिसकी आशा ना हो, जिसकी अपेक्षा ना हो, निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी है, यानी सब जगह फैला हुआ है, सर्वव्यापी और आपलावनकारी है और पूर्ण रूप से भर देने वाला है। जितना कबीर के राम या वर्थ की मातृमना प्रकृति, जितनी कबीर के नाम किस तरह से राम ने कबीर को के जीवन को चारों तरफ से भर दिया और वर्थ की मातृमना, माता की तरह मानने वाली जो प्रकृति है, जिसने प्रकृति को माता के समान माना है, यह मुट्ठी यानी यह जो उलझन है न भी सुलझे, अगर इसका समाधान नहीं भी निकले तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद्व विहलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। मर्म स्पर्शिता क्या होती है? हृदय को छूने वाली, और द्वंद्व विहलता क्या होती है? जो संघर्ष के कारण बेचैन है, परेशान है, उस परेशानी के कारण उतनी ही संगत है, सही है और विशेष है। संगत क्या होता है? सही, और विशेष क्या होता है? विशेष है। साधक और साध्य की, साधक कौन होता है? जो कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, और साध्य क्या होता है? जो उसकी कोशिश करने से उसको मिल गया है। साधक और साध्य की एकात्मता तेरा तुझको सौंपता काल आगे मेरा, कि हे प्रभु तेरा तेरे को ही समर्पण है, इसमें मेरा कुछ नहीं है वाला एक निरअहंकार विनय, बिना घमंड वाला जो विनय है या बिना घमंड वाली जो विनम्रता है, पारंपरिक साहित्य से, परंपरा से जो चला आ रहा साहित्य है, उससे इतर यानी दूसरा यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। इस तरह से साधक और साध्य की एकात्मता, साधक और साध्य एक चीज है। जब साधक कोशिश करेगा तो साध्य को मिलना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से उनकी एकात्मता है, एकता है, यानी परमात्मा और आत्मा का रूप एक ही है। आत्मा परमात्मा के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए आत्मा कहती है कि हे प्रभु तेरा तुझको समर्पण है, मेरा कुछ भी नहीं है। हम जब भी भोग लगाते हैं तो भी यही बोलते हैं, प्रभु आपके द्वारा दी गई वस्तु आपको समर्पित है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा निरअहंकार, बिना अहंकार वाला, बिना घमंड वाला विनय या बिना घमंड वाली विनम्रता पारंपरिक साहित्य से अलग
परंपरागत जो साहित्य है उससे अलग है, यानी आधुनिक कविता में कम दिखाई देती है। ऐसी विनम्रता आधुनिक कविता में कम दिखाई देती है। पारंपरिक साहित्य में ऐसे भाव काफी मिलते थे। तो यह था सहर्ष स्वीकारा है कविता का सार। आप सबने इसको दोबारा से फिर पढ़ना है ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।